हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आज के क्लास में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का जो 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पोर्शन का डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने पहले एक वीडियो डाली हुई है जिसमें आपको आंसर की मेंशन किया गया है। नाउ आज मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें आपको जो इसकी डिटेल्ड कैसे ये आंसर निकले हैं ये सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इन ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है और ABCD। ठीक है, एक ट्रेपेजियम कैसा होता है, तो ट्रेपेजियम में दो पैरेलल लाइन होते हैं और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। ये पैरेलल, दो साइड पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया। इसमें क्या लिखा है कि AB एंड DC आर पैरेलल, द लेंथ ऑफ DC इज 6 सेंटीमीटर। जो DC है वो 6 सेंटीमीटर एंड AB इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ DC। मतलब कि ये जो छोटी वाली साइड है, ये वाला साइड हमारा DC है और ये AB है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या दिया है। ये 6 सेंटीमीटर है और AB इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ DC, मतलब कि 12, 6 2 12 प्लस 2 14। AB जो है, AB की लेंथ कितनी है, 14 है। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, मतलब ये AD और CB ये दोनों इक्वल हैं। AD इज इक्वल टू CB। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर दिस ट्रेपेजियम। अगर ये हमारा ये इक्वल है तो हमारे पास एक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब आप देखिए, इसमें हम एक काम करते हैं कि ये जो DC है, DC से दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं। D से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये यहाँ से भी हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने ये ड्रॉ किया तो ये इसकी इंटरनल जो साइड होगी ये कितनी हो गई, 6 हो गई। और इधर कितना बच गया, 14 में से 6 चला गया, कितने बचे, 8। तो ये वाला साइड ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और सिमिलरली ये भी 4 हो जाएगा, इस पॉइंट से इस वाले का डिस्टेंस का 4। और ये बीच में बच गए 10, नहीं 4 और 4 और 6। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये AD की जो लेंथ दी है ये क्या दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। अब ये देखिए कि सपोज ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट Q है। ADP क्या हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया, है ना। ADP एक राइट ट्राइंगल हो गया, ये वाला, यहां से लेके ये और ये राइट ट्राइंगल हो गया। और इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज जो भी था ये हमारे पास x स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हमारे पास ये वाली जो साइड आ गई, ये 3 आ गई। ठीक है, और एक हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये हमारा अगर ये 3 है तो ये वाला साइड भी 3 होगा, ये वाला पार्ट 3। अब हमारे पास एक ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल है क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, कैसी, ये। ठीक है, इस ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल बन गया, ये राइट ट्राइंगल। और इसका ये जो साइड है AC, ये हमारा डायगोनल है, हमें यही निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, अवेलेबल में देखिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर अवेलेबल है तो हम 3 स्क्वायर लिख लेते हैं। और ये बेस, हमारे पास बेस कितना है, ये 4 प्लस 6 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 स्क्वायर हमारे पास 9 प्लस 10 स्क्वायर इज 100 इज D स्क्वायर। तो D कितना होगा, D होगा हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 109, ये स्क्वायर, ये 109 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आया, 109। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि इफ क्यूब रूट ऑफ 175616 इज 56 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर हमारे पास ये ऐसा दिया है तो हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये दिया हुआ है हमें और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ दिस। अंदर ये सब में देखिए 175616 है। अब आप ये देखिए कि क्यूब रूट है, मतलब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सपोज 56 है हमारा, हम इसको कैसे 3 बार मल्टीप्लाई करें कि ये 3 डेसिमल प्लेस इधर चला जाए। तो मतलब कि जो ये वैल्यू है ये किसका इस क्यूब है, ये 5.6 का क्यूब है ना। अगर ये यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो हम इसे अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डेसिमल प्लेस, जो हमारा ये डेसिमल है, ये मूव करेगा, 3 प्लेस मूव करेगा लेफ्ट की साइड। इसमें कितना है, इसमें देखिए इस पे है, ये है 3 और 3 6, 3 और 3 6। तो 6 डेसिमल प्लेस अगर मूव कराना है हमें तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये होगी हमारी 0.56। 2 डेसिमल प्लेस को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 डेसिमल प्लेस मूव करेगा। यहाँ पे देखिए कितने डेसिमल प्लेस मूव किया हुआ है, 3 3 6 और 3 9 डेसिमल प्लेस मूव किया हुआ है। तो ये इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, ये हो जाएगी हमारी 0.056। 3 डेसिमल प्लेस इधर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डेसिमल प्लेस उधर। तो बस हमें डायरेक्टली अब इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.56 हो गया, इसके नीचे हो गया 0.56 और इसके नीचे हो गया हमारा 5.6। ऐड करेंगे तो ये आ गया 6 1 11 12 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6.216 ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर 20 इंटू 2 टू द पावर 33 माइनस 2 स्क्वायर टू द पावर 19। इसको हमें सॉल्व करने के लिए इसको एक्सपैंड कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली ऐसा दिया हुआ है। इसको एक बार एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए, और हम इसे मेंटली ऐड भी करते जाएंगे। 2 इंटू 20 इज 40 और 2 टू द पावर 33, 40 प्लस 33 कितना हो जाएगा 73, माइनस 2 टू द पावर 19 टू जा 38, 38 और 33, 38 और 33 कितना हो जाएगा 71, माइनस 15 टू जा 30, 30 प्लस 42 इज 2 टू द पावर 72। इसमें से हम क्या करते हैं, 2 टू द पावर 71 सब में है तो 2 टू द पावर 71 कॉमन ले लेंगे। 2 टू द पावर 71 कॉमन लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट में क्या बच जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बचेगा 1, माइनस यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2, मतलब कि 4 माइनस 3, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना बच गया 2 टू द पावर 71। तो हमारा इसका सोल्यूशन में क्या आना चाहिए कि पावर 71 आना चाहिए। इसमें देखिए 40 प्लस 29 कितना होगा, 40 प्लस 29 71 नहीं होता, 40 प्लस 30 ये 70 होता है, और ये कितना है 40 प्लस 31, तो दिस इज 2 टू द पावर 71। ऑप्शन हमारा 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 0.35x माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.32x प्लस 0.23। तो इसे हमें डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधे इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसे उधर लेके जाएंगे, ये इसको हम राइट में लेके जाएंगे और इसे हम लेफ्ट में लेके आएंगे। तो 0.35x माइनस 0.32x ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.03x, और राइट साइड में ये जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 0.023 और 25 ना, ये 0.025, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.048 है ना, 0.048। तो x कितना होगा
x इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल प्लेस में है, तो हम सीधे 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.8 और यहाँ नीचे हो गया 3। डिवाइड करेंगे, कट करिए इसको, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाएंगे तो 18 है ना, 1.6। तो आंसर हमारा क्या है 1.6। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, x प्लस इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a एंड x माइनस 1/x इज इक्वल टू b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा हमारे पास लंबा क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे लगेगा, तो इसे हम सॉल्व करते हैं एक बार। इसको एक्सपांड करेंगे, इसे एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं प्लस b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ये हमने एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया सो दैट कि हमारा ये एक स्क्वायर के फॉर्म में टेबल आ जाए। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये अगर हम ये देखिए क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। यही है, इसी चीज को हमने चेंज करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्यों किया है, सो दैट कि हमारा ये फैक्टराइज हो जाए और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होगा, ये होगा a प्लस b का स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं 2b और इसका स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब हम इसे डायरेक्ट एक्सपैंड कर लेते हैं, a प्लस b प्लस 2b, और ये हो जाएगा a प्लस b माइनस 2b। दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2b इज a प्लस 3b, और यहां पे आ गया हमारे पास a माइनस b। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू x प्लस 1/x है और b की वैल्यू है x माइनस 1/x। इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 3b की जगह पे a की जगह पे लिख लेते हैं हम लोग x प्लस 1/x, प्लस b को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3/x। ये तो पहला पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट में क्या है a माइनस b। तो a माइनस b में हम लिखेंगे ax प्लस 1/x माइनस x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/x। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 3x इज 4x, और 1/x माइनस 3/x। 4x प्लस 1/x माइनस 3/x इज माइनस 2/x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 2/x। 2 ऊपर भी कॉमन है तो हम इसमें से 2 बाहर ले लेंगे, और हमारे पास क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, या इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 सब में दिया हुआ है, तो हम इसमें से क्या करते हैं 4 बाहर कर लेते हैं और बाकी हम अंदर मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, सो दैट कि हमारा ये कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसे हम 4 बाहर कॉमन ले लेंगे। 4 बाहर कॉमन ले लिया तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं हम लोग, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x इंटू 2/x इज 8/x, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बस सिर्फ बचेगा 8 माइनस 2/x इंटू 2/x इज 4/x स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 बाहर ले लेंगे और अंदर बच जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1/x स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कोई, तो ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसे हम एक्सपांड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बाहर रहने देंगे, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बच जाएगा 4/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास
2 माइनस एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में हम क्या देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन में हम देखेंगे कि 4 बाहर रहने देते हैं और एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे इससे मैच कर रहा है, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 29 प्लस अंडर रूट 29 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का क्या मतलब हो गया कि रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स। जैसे ही हमें ये लिख के देता है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन हमें समझना क्या है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब कि रूट ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर है तो 2 ही रूट होंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 29 माइनस रूट 29, या इसे हम इसे माइनस यहाँ रहने देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर, नहीं इसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक स्टैंडर्ड हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। इसमें b क्या होता है, ये सम ऑफ द रूट्स होता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना होगा, तो ये bx हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं, तो सम ऑफ, और यहाँ जो वैल्यू आएगी b इज द सम ऑफ रूट्स। ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे -1 आ रही है। क्यों -1 आ रही है, क्योंकि अगर हम, तभी ये माइनस बी एक्स होगा। अगर हम यहाँ पे -1 डालेंगे b की वैल्यू -1 x, तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस, तो x। ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, ए हमारे पास सपोज मान लेते हैं कुछ भी है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस x और प्लस सम कांस्टेंट, तो हमारे पास b की वैल्यू डायरेक्टली -1 आ गई। सम ऑफ द रूट्स इज -1। हम इसे कोई सॉल्व नहीं करेंगे और डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 52 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम p इज -7 5 q इज 2 and -3 which of the following statement is not correct। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार एक ग्राफ बना लेते हैं, और p कहाँ पे होगा, p में x माइनस में है तो इस तरफ होगा, y पॉजिटिव है तो p समवेयर इधर होगा, ये p है। और q, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे -7 and 5, और q में क्या है, x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो q यहाँ होगा 2 and -3। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन कौन सी होती है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अब पहला पॉइंट देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन x एक्सिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो P का रिफ्लेक्शन हमारा x एक्सिस के इस पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट Q इन y एक्सिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। Q का रिफ्लेक्शन y एक्सिस के कंपैरिजन में ये इधर आ जाएगा, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस इज 7 यूनिट्स। P का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से कितना है, वो 5 यूनिट्स है, तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन हो गया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स, और जो Q है ये, इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है, तो ये -3 है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से हमारे पास थर्ड और फोर्थ नॉट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास।
53 में हमें सॉल्व करना है इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, तो अब इसमें हमें सॉल्व करने के लिए एक तो हम मेथड यूज कर सकते हैं कि इसे रैशनलाइज कर लें और उसके बाद सॉल्व करें, या फिर डायरेक्टली हम इसे यहीं पे वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व कर दें। ठीक है, तो हम इसमें सबसे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख देते हैं 5 और एक्स स्क्वायर मतलब कि ऊपर आ गया √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 इंटू अंडर रूट √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1 माइनस 1। माइनस 1 को हम छोड़ देंगे, ये लास्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। इस दोनों को हमें रैशनलाइज करना है, इस दोनों को हम एक बार रैशनलाइज करते हैं। तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने में हमें क्या करना होता है, हमें इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर और नीचे। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ये आ जाएगा 5। ऊपर हम √5 प्लस 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 प्लस 1 से ही, तो √5 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हमारे पास √5 प्लस 1 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसे हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कि 5 माइनस 1 माइनस, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे इसे भी हम वैसा ही करेंगे, बट ये सिर्फ ये है कि एक स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 5 और स्क्वायर रूट अंदर क्या आएगा, अंदर हमारे पास फिर हम इसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट से, तो ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा √5 प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1 माइनस 1। इसे हम आगे एक्सपेंड करते हैं, तो नीचे तो 4 आ गया और ऊपर क्या आ गया, इसका स्क्वायर 5 इंटू √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 2√5 और प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और नीचे हो गया 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है, तो इसे हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ रहा है, नीचे देखिए 4 आ रहा है और ये स्क्वायर रूट है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट गया, माइनस 1। इसे एक्सपांड करेंगे और इन दोनों के बीच का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे एक बार। 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 5 टू जर 10 √5 प्लस 5, और इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास एलसीएम 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारे पास 10, ये हो जाएगा माइनस 10 √5 और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 1 हमारा अलग है, इसे हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ये 10 √5 और ये 10 √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 25 प्लस 5 इज 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 इज 20, तो 20/4, 25 प्लस 5 इज 30, 20/4 इज इक्वल टू 5। और साथ में हमारे पास ये एक -1 भी है, तो हम यहाँ पे एक बार -1 लिख लेते हैं, 5 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या लिखा है, इन द फिगर गिवन बिलो नॉट ड्रॉन टू स्केल PQRS इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच एंगल STQ is 143 डिग्री, RQT is equal to 62 डिग्री। ठीक है,
ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है जैसे ही, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 43, 180 माइनस 143, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो 37 डिग्री हो गई, प्लस हमें क्या पता होता है एक पैरेललोग्राम में, ये 62 डिग्री, ये टोटल 62 डिग्री है, ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, है ना। तो y कितना होगा? y इज इक्वल टू 62 माइनस 37, तो दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका आंसर कितना होगा? 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 55 में हम क्या करेंगे? a is equal to 3 plus 2 root 2 to the power 2025 and b is equal to 3 minus 2 root 2 2025. Find the value of a plus 1 to the power minus 1 and b plus 1 to the power minus 1. देखने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा, हम इसे एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे एक्सपांड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जैसे -1 है तो यहाँ लिख देंगे 1 बाई ए प्लस 1, प्लस इसको भी लिख देंगे 1 बाई बी प्लस 1। एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? a प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा b प्लस 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा b प्लस 1 प्लस, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू b प्लस a प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए बी प्लस ए बी प्लस ए प्लस 1, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे निकल के आएगा। अब हमें जो a और b की वैल्यू दी गई है, इनको यूज करना है। तो इसके लिए हमें देखिए, ऊपर और नीचे तो यही वाला है, हमें बस सिर्फ ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a इंटू बी कर लेते हैं, जो वैल्यू दिया गया है। तो वैल्यू में से हम लेंगे, इसको लिख लेते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 टू द पावर 2025 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 टू द पावर 2025, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 और होल का पावर 2025, है ना। हम इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं? तो ये ऐसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, है ना। ये इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हम a टू द पावर m लिख सकते हैं और a टू द पावर n लिख सकते हैं। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे a टू द पावर m है और n है, तो इसे हम वहाँ लेके चले गए ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a कितना हो गया? 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 2 जा और ये 4, ये हो जाएगा 9 माइनस 8 टू द पावर 2025। ये क्या हो गया? 1 का पावर 2025, वैल्यू इज 1। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया? ये एक मिनट, ऊपर हमने ये मिस्टेक कर दी है, ये b प्लस ए प्लस 1 प्लस 1 इज 2 है यहाँ पे। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ऊपर कितना रह गया? ऊपर रह गया हमारे पास b प्लस ए प्लस 2, और नीचे कितना रह गया? ये भी हो गया हमारे पास b प्लस ए प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कौन सा है? ये 3-4 स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56।
3025 students are sitting in an auditorium in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the auditorium. जितने रोज हैं 1 2 3 4 5 इतने रोज हैं, और इसमें जैसे अगर 5 रो है तो 5 रो में बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे। और अगर 6 है तो 6 रो में बैठे हुए हैं। मतलब कि ये जो 3025 है ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जैसे ही हमें, और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर सेक्शन में बैठे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3025, इसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसे एक्सपांड कर देंगे, 5 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 5 इंटू 11, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 55। और 55 जैसे ही हुआ तो हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम। तो इसमें कितने 55 रोज हैं और 55 बच्चे सब में बैठे हैं, तो 3025 बच्चे बैठे हैं। तो ये 5 इंटू 5 इज 25, ऑप्शन हमारा 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एक बार यहीं पे लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट बी। ठीक है, जब हम ऐसा लिखेंगे तो इसमें देखिए, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए a रूट a है, मतलब कि x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा y क्यूब। तो पहला इक्वेशन जो हमारे पास है उसे हम क्या लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 253। और सेकेंड वाले में a इंटू रूट बी, ए कितना है एक्स स्क्वायर और रूट बी कितना है y है। तो सेकेंड वाले से हमें निकल के आता है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 249। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाला सिस्टम आया हुआ है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट इसे इरेज कर लें ऊपर वाले को, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग आगे। हमें पता होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इससे हमें क्या, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है 253 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का क्यूब रहने देते हैं यहीं पे ऐसे ही लिख के, प्लस वाई का क्यूब ऐसे ही रहने दिया, माइनस 3 इंटू 249। क्यों 3 इंटू 249, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसमें से x और y कॉमन ले लेते हैं। x और y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 249, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या लिख दिया, 249। तो दिस एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ये 253 प्लस 3 इंटू 249। 3 इंटू 249 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू 250 करेंगे, 750 माइनस 3 मतलब कि 247, और इनको हम जब ऐड करें, नहीं 747, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या निकल के आएगी वैल्यू, ये आएगी 1000। मतलब कि हमारा जो वैल्यू निकल के आया वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 निकल के आया। 10 क्यूब रूट है तो इसको हम 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
अगर x प्लस वाई 10 है तो एक्स वाई कितना होगा? दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 अगर पुट करेंगे तो एक्स वाई यहाँ से निकल के आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 249/10, मतलब x इंटू वाई इज 24.9। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अब हमारे पास हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है? 5a प्लस बी, 5 टाइम्स a प्लस बी। और 5 टाइम्स a प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर है, और y का वैल्यू कितना है? b, a इज एक्स स्क्वायर एंड b इज वाई स्क्वायर। तो ये हम 5 बाद में यूज कर लेते हैं, a प्लस बी को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम अगर फिर से वही आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना है हमारे पास? एक्स प्लस वाई है हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई कितना निकल के आया था? एक्स वाई निकल के आया था 24.9। तो दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 49.8, तो दिस इज इक्वल टू 50.2। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है a प्लस बी की। और 5a हमें क्या निकालना है? 5a प्लस बी। तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 50 इज 250, और 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 251। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? 251। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लेंथी क्वेश्चन है। ये अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको आप लास्ट में करने के लिए छोड़ दीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको फटाफट करके टाइम बचाना है, और लास्ट में अगर टाइम बचे तो हमें इसमें एक्स्ट्रा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या लिखा है? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट अ ट्रेन टुक 21 seconds टू कंप्लीटली पास थ्रू द प्लेटफॉर्म which was 84 meter long and it took 9 seconds to pass him. Find the speed of train. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमें बस सिर्फ एक सिंपल सा टेक्निक यूज करना है। आप ये मान के ये देखिए, जब भी कोई आदमी किसी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करता है या किसी पोल को क्रॉस करता है, तो ये जो 9 सेकंड है, इस 9 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? सपोज लेट ट्रेन लेंथ वी एल, तो इस 9 सेकंड में वो क्या कर रहा है? वो एल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो एल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 9 सेकंड लग रहा है। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है कि कंप्लीटली पास थ्रू द प्लेटफॉर्म। कंप्लीटली पास थ्रू द प्लेटफॉर्म मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है वो 84 मीटर लेंथ है, प्लस जो ट्रेन की लेंथ है एल, इस दोनों डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है कितने देर में? तो 21 सेकंड में। ठीक है, जब भी ये हो, जब कंप्लीटली पास कर रहा है, मतलब कि एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ, आप ऐसे समझ लीजिए ये प्लेटफॉर्म है सपोज टी, और हमारे पास एक ट्रेन है टी, इसकी लेंथ ये है। तो जब ये पॉइंट कंप्लीटली पास करने के लिए इस पॉइंट को पहले तो पूरी प्लेटफॉर्म कवर करनी पड़ेगी, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म कवर करने पे क्या होगा? ये टी बस इसी जगह पे आएगा, और टी को आगे तक जाना है, मतलब ट्रेन को पूरा आगे चला जाना है, तो ये टी डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 84 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 21 सेकेंड। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन पास करने के लिए उसे कितना टाइम लगना था? 9 सेकेंड। ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 21 माइनस 9 सेकेंड में तो इसने ये कवर करा, तो 84 मीटर को पास करने में उसे कितना टाइम लगा? तो 21 माइनस 9 इज 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड में इसने क्या किया? 84 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया। तो जो स्पीड निकल के आएगी वो क्या आएगी? डिस्टेंस बाई टाइम। सो दिस इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। अब 7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारा आंसर जो है ये क्या है? ये किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? आप इसे ऐसे लिखेंगे कि 7 मीटर ऊपर है तो 1/1000,
किलोमीटर इंटू सेकेंड नीचे है तो 3600 सेकेंड, मतलब कि ये हमारे पास 7 इंटू 3.6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 6 जा 42 का 2 और 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 इज 25.2। ऑप्शन कौन सा आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल ADB दिया हुआ है हमारे पास 38 डिग्री है, और BEC दिया हुआ है 41 डिग्री, एंड एंगल DAB इज इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड एंगल DCE। एंगल DCE निकालना है हमें, ये वाला एंगल। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप सीधे सीधे ऐसे देखिए कि ये 120 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 120 माइनस 180 माइनस 180 माइनस 120 होगा, ये कंप्लीट एंगल। तो ये कितना निकल के आया? 60 डिग्री। 60 डिग्री में ये एंगल 38 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा हमारा 60 माइनस 38, कितना आया? 2 और 2 22 डिग्री। अब इसमें हमें एक ये दिया हुआ है एंगल 41, और हमें एक ट्राइंगल के बारे में क्या पता है कि अगर हमारा एक कोई ट्राइंगल होता है ऐसा, मैं सेम ऐसा ही बना लेता हूँ और इसको हम एक्सपांड कर देते हैं आगे। ये एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये अगर 1 है और ये 2 है तो इन दोनों का सम होता है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि दिस 22 डिग्री प्लस एंगल DCE is equal to 41 डिग्री। The sum of two interior angles is equal to the exterior angle। तो DCE कितना निकल के आएगा? DCE आएगा 41 माइनस 22, दिस इज इक्वल टू 19 डिग्री। ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है? One man can do as much work in 1 day as a woman can do in 2 days. A child does 1/3 the work in that a woman can do in a day. ठीक है। An estate owner hires 39 pairs of hand, man, child and woman respectively in the ratio 6:5:3:2। मतलब कि 6 रेशियो तो M हो गया, 5 रेशियो तो women हो गया, 2 रेशियो चिल्ड्रन हो गया, and pays them a total of 1113 at the end of the day's work. If the wages are proportional to the amount of work done, what must be the daily wage of child? तो हम इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम ये कह देंगे कि एक चाइल्ड जो है सबसे कम काम करता है ना। ए चाइल्ड डज 1/3 द वर्क ए डे इन दैट ए वुमन कैन डू। तो एक चाइल्ड को हम लिख लेते हैं कि ये एक दिन में 1 वर्क करता है, ठीक है। तो जो वुमन है, वुमन कितना करेगा? इसका 3 टाइम्स करेगा, मतलब कि 3 वर्क करेगा। ये 1x, सपोज 1x कर लिखते हैं और इसको 3x लिखते हैं। और जो मैन है, मैन वो क्या करता है? मैन डज 2 टाइम्स द वर्क ऑफ अ वुमन, मतलब कि 3x का 2 टाइम्स, तो ये 6x काम करता है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया? 6, 3 और 1। अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 39 लोग हैं और उसे हम 6:5:2 के रेशियो में हमने उन्हें लिया है। तो 6 + 5 + 2 कितना होता है? 6 + 5 इज 11, 11 + 2 इज 13, और 39 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा। मतलब कि कितने लोग हैं यहाँ पे? जो मैन उन्होंने हायर किया है वो किया हुआ है 6 × 3 18 मैन, प्लस 5 3 जा 15 वुमन, प्लस 2 × 1 और 2 × 3 6 चिल्ड्रन, ये उन्होंने हायर किया है, ठीक है। अब ये कितना कितना काम करते हैं? तो ये काम जो करते हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, हमने काम का क्या लिखा हुआ है? 6x तो मैन करता है, वुमन 3x करता है और चाइल्ड 1x करता है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
ये कितना हो जाएगा 18 इंटू ये 6 काम करेगा तो 6x प्लस 15 ओमेन कितना काम करता है 3x तो इंटू 3x